हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ अभिषेक सिंह और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जर्नल एंट्री का टॉपिक, जो कि आप सबको पता होगा बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स में। अगर आप अकाउंटेंसी को सीखना चाहते हो, सच में अकाउंटेंसी में खुद को मास्टर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री में मास्टर होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री एक ऐसा टॉपिक है जो अकाउंटेंसी के हर चैप्टर से कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर में। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री सीखते हैं। जर्नल एंट्री सीखने से पहले आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी पूरा पता होना चाहिए। क्या होता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, क्या क्या रूल्स है जिसको फॉलो करके आप जर्नल एंट्री बनाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है। 3 अकाउंट पे बेस रहता है गोल्डन रूल। पहला तो है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट देखिए क्या है। अ पर्सनल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट कनेक्टेड टू ऑल पर्सन्स लाइक इंडिविजुअल्स, फर्म्स, एसोसिएशन। ठीक है, इसका बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि पर्सनल अकाउंट जो है किस चीज से डील करता है, पर्सन से डील करता है। पर्सनल अकाउंट किस चीज से डील करता है, पर्सन से डीलिंग करता है। और वो पर्सन नेचुरल भी पर्सन हो सकता है एंड आर्टिफिशियल भी पर्सन हो सकता है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं अभिषेक अकाउंट का, तो अभिषेक नेचुरल पर्सन है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं देना बैंक अकाउंट का, सनराइज रेसिडेंसी का, तो ये कैसे टाइप के पर्सन है, इनका भी लीगल एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल देखिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्यों? अब पर्सन से जब डीलिंग हो रहा है तो पर्सन या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ समझिए अगर पर्सनल अकाउंट पर्सन से डील कर रहा है तो यहाँ पे रिसीवर और गिवर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और रिसीवर गिवर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सिर्फ आपको ये रटना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट रिसीवर होता है एंड क्रेडिट गिवर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किस चीज से डील करता है, असेट एंड प्रॉपर्टीज से। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या चीज से डीलिंग करता है ना, बस वही अगर आपके दिमाग में क्लियर होगा देन यू विल कम टू नो कि उसका रूल्स कहाँ पे और किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, देखिए रियल अकाउंट किस चीज से डील करेगा, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज से डीलिंग करेगा। देखिए एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, असेट होते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, देखिए अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि असेट और प्रॉपर्टी या तो बिजनेस में आता है या तो बिजनेस से जाता है। तो यहीं पे यही चीज समझना है हमें, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। बस आपको रटना क्या है कि डेबिट में आएगा जो आएगा हमारे पास सामान, और क्रेडिट में हम उसकी एंट्री करेंगे जो हमारे पास से जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जिसको भी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाएगा, उसको जर्नल एंट्री सीखने में तकलीफ नहीं होने वाला है। ठीक है, थर्ड वन इज देखिए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किस चीज से डील करता है, अ नॉमिनल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट पर्टेनिंग टू ऑल इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स। क्या बोला है कि ये जो नॉमिनल अकाउंट है ये किस किस चीज से डील करेगा, इनकम, एक्सपेंस, लॉस एंड गेन, ये 4 चीज से डील करेगा। जैसे देखिए सैलरी बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। बिजनेस अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करती है, तो अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है। कमीशन अकाउंट, कमीशन आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आप पे किए हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, अगर कमीशन आपको रिसीव हुआ है तो आपके लिए इनकम होगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कमीशन के लिए पे है क्या या रिसीव्ड है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। ठीक है, आगे देखिए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, जितने भी एक्सपेंस एंड लॉस है वो आएगा डेबिट में, एंड क्रेडिट में किसकी एंट्री आएगी, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया ताकि आपको परेशानी ना हो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते टाइम पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो पर्सनल अकाउंट का रूल लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंड वन इज रियल अकाउंट का लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड वन इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब देखिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे हर वीडियो में, कुछ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, बट उसको इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल
फिट बैठ जाए और आप दूसरा क्वेश्चन जब करने जाओ तो जरूरत ना पड़े किसी की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन कैश। बोल रहा है गुड्स खरीदा है 20,000 रुपए का कैश पे। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, आपको क्वेश्चन में ही आपको इंटरप्रेट करना रहेगा, क्वेश्चन पे ही पूरा फोकस रखना पड़ेगा, कुछ आंसर नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ क्वेश्चन में देखना है कि क्या हो रहा है। आप सामान खरीद रहे हो, आप नॉर्मली दुकान पे गए और दुकान पे जाने के बाद आपने क्या किया, सामान खरीदा, कैश पे खरीदा ना, मतलब अब यहाँ पे आपको सोचना है कि अगर मान लो आप कोई सामान खरीद रहे हो तो आपके पास वो सामान आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास वो सामान आएगा और आपके हाथ से कैश जाएगा। आप नॉर्मल खुद को ये सोचो कि आप कोई दुकान में गए हो और क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप सामान खरीद रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके पास सामान आएगा, वो तो आया। और दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि आपके हाथ से कैश गया। ठीक है, और देखो अब देखिए हमने एक चीज पढ़ा था, अब मैं रूल में आऊंगा, ये तीनों रूल से चेक करूंगा कि डेबिट में क्या हो रहा है। डेबिट रिसीवर वाला कॉन्सेप्ट आया क्या? नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, यस, मेरे पास गुड्स आ रहा है ना, तो जो चीज आता है वो डेबिट, मैं समझा था, रियल अकाउंट का रूल बोलता था जो चीज आता है वो डेबिट और जो चीज जाता है वो क्रेडिट। मतलब गुड्स अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा और कैश अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, ये गुड्स के जगह पे हम परचेस लिखते हैं और कब सेल लिखते हैं, ये चीज को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। अब देखिए अगला है सेल्स की एंट्री। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैश सेल्स ऑफ ₹5,000। ठीक है, कैश सेल्स ऑफ ₹5,000। अब इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से क्या लिख सकते हैं, देखिए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑन कैश, सॉरी हाँ ये 5,000 इसको 50,000 कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, कैश सेल्स ऑफ ₹50,000, दूसरा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑन कैश, और तीसरा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू अभिषेक ऑन कैश। तीनों का मतलब सेम है कि कैश पे बेच रहा हूं मैं कोई सामान। ठीक है, मैं कोई भी सामान किसी को बेचूंगा तो क्या क्या प्रोसीजर होगा, मेरे हाथ में कैश आएगा, जाहिर सी बात है यही दो चीज होने वाला है ना, या तो नहीं, हाँ कैश आएगा मेरे हाथ में और दूसरा क्या होगा, गुड्स मेरे हाथ से जाएगा। जैसे मैं परचेस कर रहा था तो क्या हो रहा था, गुड्स आ रहा था और मेरे हाथ से कैश जा रहा था। बस सेल करूंगा तो जस्ट उसका उल्टा होगा, कैश आएगा और सामान जाएगा। आप खुद को ऐसा सिचुएशन में सेलर बनके सोचो, आप बिजनेसमैन बनके सोचो कि आप अगर कोई सामान बेच रहे हो तो क्या जाएगा आपके हाथ से और क्या आने वाला है आपके हाथ से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके हाथ से सामान जा रहा होगा, तो जो चीज जाता है वो क्रेडिट होता है। देखिए मैं यहाँ पे भी रूल लिख दिया हूँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे कम्स इन और गोज आउट वाला कॉन्सेप्ट हुआ, तो कैश कम्स इन ना, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट, एंड गुड्स गोज आउट तो क्रेडिट में क्या लिख देंगे हम, गुड्स अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। ये जर्नल एंट्री का पहला पार्ट था, और भी धीरे धीरे मैं जर्नल एंट्री पे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा सीखने में वक्त जाने वाला है। इस बार तो मैं बेसिक्स सिखाया, गोल्डन रूल सिखाया, इसलिए मैं 2 ही क्वेश्चन करा पाया, बट आई होप कि ये 2 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में परचेस रिलेटेड क्वेश्चन और सेल्स रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और पढ़ाई के साथ चलने के लिए कॉमर्स में अगर कोई बंदा है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई दूसरा बंदा कॉमर्स में है तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री बहुत वास्ट टॉपिक है और इसको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच।